आग नहीं कह रहा हूं, झाग लाओ, वह भीतर से प्रकाश लाओ, गुदगुदी लाओ, वह संवेदनाएं लाओ जिसके द्वारा हम धर्म को प्रकाशित करने का कुछ पुरुषार्थ करें। पर जागे तब ना, हमारी नींद खुल ही तो नहीं रही। कितना कितना तीर्थंकर जैसे महान महान विभूतियों ने हमें समझाया, महान महान आचार्य भगवंतों ने हमें पल पल समझाया, जागते रहो बेटा, जागते रहो बेटा, जागते रहो। जितना 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 हमने सुना उतना उतना ही, बोलो ना सन्मति जी, जितना हमने सुना उतने उतने उतनी गहरी नींद में हम सोने का ढोंग करते रहे। सोए नहीं है, बिल्कुल नहीं सोए, बिल्कुल नहीं सोए, बिल्कुल सोए नहीं है, मात्र सोने का ढोंग कर रहे हैं कंबल ओढ़कर, जैसे बच्चे करते हैं ना स्कूल नहीं जाना हो तब। बिल्कुल ऐसी हरकत है हमारी। बच्चों को तो दोष देते हैं, बच्चों को तो कहते हैं तू कैसा कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, जाग जा, स्कूल नहीं जाना, पढ़ना नहीं, पढ़ो लिखोगे नहीं तो आगे क्या करोगे। उसको तो हम समझाते हैं, हम क्यों नहीं समझ पा रहे, हम क्यों नहीं समझ पा रहे। आज नहीं जागोगे, आज नहीं जागोगे तो आगे जीवन में क्या करोगे। इस जीवन की तो छोड़ दो, ये तो बुलबुला है कब मिट जाए, पर अगले भी तो जीवन के बारे में सोच लो, क्या साथ ले जाओगे। अगर आज हमने कुछ नहीं करना सीखा तो आगे क्या हम धर्म, धर्म की साधना और धर्म की प्रभावना क्या कर पाएंगे। नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। हमारा अंतस, हमारी चेतना जागृत नहीं हो पा रही है। आँख तो खुली है, बराबर आँख खुली, बराबर आँख खुली है, पर हमारी चेतना नहीं खुल पा रही, हमारी अनुभूति नहीं खुल पा रही, हमारा आनंद नहीं खुल पा रहा है, क्योंकि अभी तक हमने धर्म को समझा ही नहीं है, धर्म के मर्म को समझा ही नहीं है। नहीं है किसी प्रकार से, किसी प्रकार से ये जितने जितने आज वर्तमान में आडंब प्रपंच दिख रहे हैं वह धर्म नहीं है। धर्म तो और ही कोई वस्तु थी, धर्म तो और ही कोई अनुभूति की वस्तु थी, पर कितनी अनुभूति कर पाए और कितना उसका हम प्रभावना के द्वारा जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर पाए। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। वह आचार्य भगवंत ज्ञानांकुश ग्रंथ में कहते हैं, प्रपंच रहितो धर्म, प्रपंच रहितम शास्त्रम, प्रपंच रहितो गुरु, प्रपंच रहितो धर्मम, शास्ते जिन शासने। जिन शासन में वही धर्म है, वही शास्त्र है, वही गुरु है जो पूर्ण रूप से प्रपंच से रहित है। पर प्रपंच को प्रपंच के रूप में समझना होगा और प्रभावना को प्रभावना के रूप में समझना होगा। प्रभावना किसी प्रकार से प्रपंच नहीं है, प्रपंच भिन्न विषय है। जो दुनियादारी, दूसरों को डरा के धमका के पता नहीं क्या क्या करके धर्म करने के लिए प्रवृत्त किया जा रहा है, वह प्रपंच है। पर प्रभावना उस सम्यक दर्शन का एक अंग है। जानते हैं माँ, सम्यक दर्शन के 8 अंग जानते हैं आप लोग, जानते हैं ना। महाराज जी क्या क्या जानते ये नहीं पूछो, आपको तक जनाने की शक्ति है। क्यों निर्मल जी, आई नो, मैं जानता हूँ। कुछ कहो, कुछ भी कहो, वह कुछ भी कहते ही शेर जी, निर्मल जी कहते आई नो महाराज, मैं जानता हूँ, कब से जानता हूँ मैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है वर्तमान में हमारी। जानते कुछ है नहीं है पर दिखाते यही है कि हम जानते हैं, जागते है नहीं है पर दिखाते यही है कि मैं जाग रहा हूँ। खोलो आँखों को, आ जाओ बाहर सपनों से, विचार करो हम आज तक क्या करते आए हैं। कब तक हम उन्हीं बातों में उलझते रहेंगे। कभी तो धर्म के प्रति भी समर्पण भावों से धर्म को भी प्रकाशित करने का, धर्मों को भी उजागर करने का हम प्रयास करें। कर पाए हम आपस में लड़ने झगड़ने, वाद विवाद और राग द्वेष से, राजनीति से बाहर निकल पाए, तब तो धर्म की प्रभावना कर पाए। जहाँ जहाँ विकल्प खड़े कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम राग द्वेष से माँ विकल्प खड़े कर रहे हैं, वहाँ हम धर्म की अप्रभावना कर रहे हैं, प्रभावना की जगह पे। यहाँ सोमप्रभ स्वामी हमें सिखा रहे हैं, 20 नंबर के श्लोक में समझाने वाले हैं कि अरे कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ जीवन में, जिस कुल में, जिस धर्म में, जिस मत में, जिस जिनवाणी, जिस देवशास्त्र गुरु के उस सन्निधि में जन्मे हो, जाग जाओ, आंखें खोल के देख लो, उस धर्म को देखो और दुनिया को दिखाने का प्रयास करो। पर दिखाएंगे कैसे, हम देखें तब ना,
हम ही स्वयं नहीं देखना चाहते, हम ही विषय कषायों में उलझे, राग द्वेष में उलझे हुए, ये कम है, वो ज़्यादा है, ऐसा है, वैसा है, दुनिया भर की बातें देते 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 हम ही ऐसे उलझ चुके हैं, हम ही गहरी निद्रा में सो रहे हैं, हम ही नहीं देख पा रहे धर्म को, हम दूसरों को क्या दिखा पाएंगे? क्या मैसेज भेज रहे हैं हम समाजों में? क्या मैसेज जा रहा है? इधर से एक ने व्हाट्सएप चलाया, दूसरे ने दूसरी बात की, तीसरे ने तीसरी बात की, लड़ रहे हैं व्हाट्सएप पे। धर्म की प्रभावना नहीं कर रहे सन्मति हर्षुले, ये धर्म की अप्रभावना कर रहे हैं, धर्म को डुबो रहे हो आप। धर्म का मर्म ही नहीं पता, तुमने ही धर्म को अभी आँख खोल के पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, जाना नहीं है। क्या दूसरों को जगा रहे हो और बता रहे हो इसने गलती की, उसने दोष किया, उसने गड़बड़ की, अरे तू कितनी गड़बड़ कर रहा है, पहले आँख खोल के देख तो सही। दूसरों को आगाह करना, दूसरों को किसी की गलती, किसी की बुराई, किसी की कुछ कह देना, ये धर्म की प्रभावना नहीं थी, धर्म से जागरूक करना नहीं था, ये धर्म की अप्रभावना थी। विचार तो करो थोड़ा सा, हम कर क्या रहे हैं? बार बार कह रहे हैं जागते रहो, स्वयं जागो, जगमगाते रहो, स्वयं भी जगमगाओ, धर्म को, धर्मात्माओं को भी जगमगाओ, पर हम धर्मात्माओं को चमका देते हैं। सो हम अभी तक नहीं चमक पाए सिद्धालय में। चमकाना नहीं जानते आप लोग? बहुत अच्छे से चमकाते, जानते भी है और चमका भी देते हैं। चमका नहीं है, चमका नहीं है तो अपने आप को ऐसे चमका लो, सिद्धों जैसे हम भी कभी जाके चमक जाए, जगमग जाए, ऐसा पुरुषार्थ करो। पर तो जाग तो लो, पहले जागते रहो। मात्र जागना नहीं है, जाग लो नहीं, जाग लोगे तो सो जाओगे। जागते रहो, सदैव सदैव जागते रहो, भले ही शरीर निद्रा लेता रहे पर मेरी चेतना जागती रहे। ये था जागते रहो। जाग जाओ तो गए। कई बार रोज जागते, पुनः सोते, दोपहर में भी सोते, जागते हैं, पर जागना सोना नहीं, जागते ही रहो। तभी तभी जाके धर्म की कुछ प्रभावना कर पाएंगे। एक एक सम्यक दर्शन के अंगों को समझने की आवश्यकता है। ना स्थितिकरण है, ना उपगमन है, ना वात्सल्य है। जब स्थितिकरण, उपगमन, वात्सल्य नहीं है तो डंके की चोट पर ढोल बजा बजा के, फोड़ फोड़ कर क्या धर्म की प्रभावना कर रहे हैं? क्या धर्म की प्रभावना कर रहे हैं? ये धर्म की प्रभावना नहीं है, ये कहीं ना कहीं विषय और कहीं ना कहीं कषायों की राग द्वेष की पुष्टि करने के काम चल रहा है। फोड़ना ही था तो अपने कर्मों को फोड़ते ना। दूसरों के कान फोड़ रहे हैं, बजा बजा के और कह रहे हम प्रभावना कर रहे हैं। अरे प्रभावना ही करनी थी, कहीं रोड पर जाके, कहीं रेलवे स्टेशन पे कहीं रुक गए तो वही पानी निकाला, लोटे में छाना और पानी पी लिया, ये हो गई थी धर्म की प्रभावना। ये थी जैन धर्म की प्रभावना। पर इन बातों को तो हम भूल ही गए हैं। भूल गए ना? भूल गए, सब भूल गए। कनक कलेवा छन्ना, ये जैनी का चिन्ना। अब तो कनक भी नहीं पता, न छन्ना पता है आज के बच्चों को। हकीकत है। बड़े बड़े शहरों में रहने वाले उन युवाओं से पूछ लेना छन्ना क्या होता है, कनक क्या होती है, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। मॉडर्न हो गए, सब स्टैंडर्ड बदल गया है, सोसाइटी में मैच करने के लिए सब एटिकेट्स बदल गए हैं, पर नहीं पता जैनी के क्या चिन्ह है, ये पता नहीं। तुमने घंटों घंटों ढोल धमाके फोड़ लिए, कोई धर्म प्रभावना नहीं की। कहीं कहीं शुद्ध भोजन करने के लिए अपना स्वयं का डिब्बा लेकर खोल के बैठ गए, पहचान जाएंगे लोग, अरे एक शायद बनिया है, जैन है। कहने की आवश्यकता नहीं, कहने की आवश्यकता नहीं। सचिन तुम्हें नाम के आगे लिखना पड़ेगा, प्रोप्राइटर सचिन जैन साहब। निर्ग्रंथ गुरु नगर से निकल भर गए, वह धर्म की प्रभावना अपने आप हो गई। अरे ये कोई जैन गुरु है। प्रभावना वही करेगा, धर्म की प्रभावना वही करेगा, धर्म को उजागर वही कर पाएगा जो अपने भीतर पहले धर्म को उजागर कर चुका है, जो धर्म में उजागर हो चुका है, जिसकी आँख खुली है, वही तो दूसरों की आँख खुलवाएगा। हमारी ही आंखें बंद है, हमारी श्रद्धा कमजोर है, हम दूसरों की श्रद्धा को क्या मजबूत कर पाएंगे और दूसरे की आंखों को क्या खाक खोल पाएंगे? ये आंख नहीं खोलनी। कुमार जी ये आंख तो बचपन में ही खुल गई।
श्रद्धा की आँख खोलो, श्रद्धा की आँख खोलो, तभी हम धर्म के प्रति जागृत होते हुए धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। 20 नंबर के श्लोक में फल बता रहे हैं इस जिनवाणी का, जैन धर्म का प्रभावना करने का क्या फल होता है, ये यहाँ पर समझा रहे हैं। जिस प्रकार से हम धर्म की प्रभावना कर सके, उस प्रकार से धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। पता नहीं कैलाश जी आज के जीवों को कहाँ बुद्धि चली गई है। वे कहते ही ऐसा कैसे कर दिया, हमारे तो वीतरागी भगवान है, हमारे तो ऐसे गुरु है, उनके लिए। अरे आगम को पढ़ो, प्रथमानियों को पढ़ो, प्रथमानियों को पढ़ो, प्रथमानियों को पढ़ो। एक से बड़ी एक से बढ़कर एक प्रभावना के अंग में वह कथा और कहानियाँ नहीं पढ़ी क्या? माँ पढ़ी कि नहीं? पढ़ी तो बहुत है महाराज जी, पर पता नहीं कौन से कोने में पढ़ी घर में। ऐसा ही है, धूल खाती पड़ी है, धूल खाती पड़ी है, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, पर भीतर का निर्णय नहीं कर पाए, भीतर का निर्णय नहीं कर पाए। मात्र और मात्र धर्म की प्रभावना के लिए माँ रेवती रानी की पढ़ी आप लोगों ने? विदिशा के तो वैसे ही सब ज्ञानी हैं, प्रोफेसर जी नहीं पढ़ी क्या? रेवती रानी रोते रोते पहुंच गई थी, रोते रोते पहुंच गई थी। मात्र धर्म की लाज रखने के लिए, धर्म की प्रभावना करने के लिए निर्ग्रंथ गुरु को भी कार्य करना पड़ा, विद्या का प्रयोग करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जाग चुके थे। जो सो रहे हैं वे यही कहते हैं, क्या जरूरत है प्रभावना की? जिसको आना है सो आए, नहीं आए सो नहीं आए। नहीं, जो जैसा है उसको उसकी भाषा में उसके तरीके से समझाना पड़ता है। कुछ बातें दिखाने के लिए भी माँ करनी पड़ती है। बिना दिखावे के पंचम काल में कुछ होता ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य भगवंत कह रहे हैं। पर मात्र सोमप्रभ स्वामी नहीं, सभी आचार्य भगवान ने सम्यक दर्शन के उस 8वें अंग को कहते हुए कहा है कि प्रभावना करनी ही होगी, एन केन प्रकारेण। निर्ग्रंथ मुनिराज अपने ज्ञान ध्यान तपस्या आदि के माध्यम से करेंगे और श्रावक को अपनी 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 शक्ति के अनुसार उस धर्म के, जैन मत के और जिनवाणी देवशास्त्र गुरु के लिए प्रकाशमान करना चाहिए। प्रकाशमान करने का मतलब ये नहीं कमरों में आके लाइट जला के जाओ। हाँ, नहीं तो लाइट महाराज ने कहा ना प्रकाशित कर दो, सो हम 2 की जगह 4 लाइट लगा गए। नहीं, जिनको पता है उनको तो सब पता ही है, पर दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे गुरु क्या होते हैं, हमारा जैन धर्म क्या होता है, हमारी जिनवाणी क्या होती है। ये समय समय पे जुलूस निकालना, भगवान जी की शोभा यात्रा या आदि आदि क्यों किया जाता है? ये प्रभावना अंग है, ये प्रभावना अंग है। उस प्रभावना से क्या क्या मिलता है और कौन प्रभावना करता है, वो कह रहे हैं श्लोक पढ़ लेते हैं, नहीं तो समय हो जाएगा फिर भाग लो। भागत रहो, भाग रहे हैं, भाग रहे, भागते रहो नहीं, जागते रहो। पढ़ते हैं श्लोक को। धर्मं जागरयत्यद्य, धर्मं जागरयत्यकं विघटयत्, युत्थापयत्युत्पथम्, भिन्ते मत्सरमुच्चनति कुनयम्, मथ्यातिमेथ्यामतिम्, वैराग्यं वितनोति पुष्णति कृपाम्, मुष्णाति तृष्णां च यत्, तज्जैनं मतमर्चति प्रथयति, ध्यायत्यधीते कृति। पढ़ो एक साथ। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। धर्मम जागर यत्यधम विघड़त। जो इस जैन मत को, जैन
धर्म को, जिनवाणी को, देव शास्त्र गुरु को जागरयति, जो जागृत करता है जैन धर्म को, जैन मत को, ये जिनवाणी को जो प्रकाशमान करता है, वह अघम विघटयति, अघ यानी पाप, उस पाप को नाश करता है, पाप को नष्ट करता है। ये दृष्टि भी तो होनी चाहिए। जीव इसको प्रदर्शन समझता है, इसे प्रपंच समझता है। ये प्रपंच, ये प्रदर्शन नहीं है, ये प्रभावना का एक अंग है। प्रभावना के एक अंग है। कई स्थानों पे तो ये लोगों ने बंद ही करा दिया कि जलूस क्या निकालना, भगवान को रथ में क्यों बिठालना। भाई अभी बोध नहीं है, बोध नहीं है, बोध नहीं है। ये आगम की व्यवस्था है और आज की नहीं है, कई 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 वर्षों से और कई भवों से चल रही है ये परंपरा। पर जिसने जाना ही नहीं है वो यही कहता है भगवान को बाहर कैसे ले जाएंगे, या प्रभावना होगी, सब देख लेंगे तो लोग, कोई देख के क्या कहेगा। नहीं नहीं, जो मिथ्या दृष्टि अंदर तक नहीं पहुंच पा रहा है ना, उसके लिए दिखाया जा रहा है कि देख ले देख ले, ये हमारे वीतरागी प्रभु ऐसे होते, और एकाध की भी दृष्टि पड़ गई और एकाध का मिथ्यात भी टोक टोक हो गया तो तुम्हारे भगवान बाहर ले जाना उसकी प्रभावना का काम हो गया। पर इतनी बड़ी सोच भी तो होनी चाहिए, उतनी बड़ी सोच भी तो होनी चाहिए। हाँ हकीकत है, कई ऐसे स्थान हैं माँ जहाँ पर रथोत्सव बंद हो गए, भगवान को मंदिर से बाहर निकालना बंद हो गया। कई ऐसे भारत देश में प्रांत है, स्थान है, नगर है जहाँ बंद कर दिया। क्यों? भगवान बाहर कैसे आएंगे, रथ में पालकी में कैसे चलेंगे, जब मुनिराज नहीं चलते भगवान को कैसा रखा जाएगा। भाई मुनिराज के 28 मूल गुण हैं, वे जीवंत जीवंत अरहंत की मुद्रा है। अरहंत रथ में नहीं बैठते, पर वो उसकी प्रतिकृति है, प्रतिमा है, ये प्रभावना अंग है। कौन कर पाता है? हर कोई नहीं कर पाता, हर कोई नहीं कर पाता। तज्जैनम मत कृत्य अर्चयति प्रथिति ध्यायति धीयते। कौन करता है? पुण्यात्मा ही, पुण्यात्मा ही, जिसकी सोच बड़ी है, जिसका पुण्य बड़ा है, जो सम्यक दृष्टि है, वही धर्म की प्रभावना कर सकता है। जो स्वयं जागा है ना, वही तो प्रकाश कर पाएगा। स्वयं ही आंख नहीं खुली, वो दूसरों की आंखों को क्या खोलेगा? नहीं खोल सकता। जो ऐसे जैन मत की, जिनवाणी की, देवशास्त्र गुरु की, धर्म की प्रभावना करता है, उसे प्रकाशमान करता है। अघम विघटयति, पापों को नष्ट करने वाला है। उत्पतम उत्पादयति, मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला है।